जो भगवान का अर्चा विग्रह होता है ना, ये फल है, ये साध्य नहीं है। क्या है? फल है। भगवान का दर्शन करो, ये फल है। लोचन चातक जिन करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। अभिलाषा किसकी? दर्श अभिलाषा। श्री हनुमान का दर्शन कर लिया, काम पूरा। लोग न जाने क्या हैं, कहते महाराज हमको भगवान का दर्शन कब होगा? अरे करो ना, कर लो। हम लोगों ने एक ऐसा भगवान बना रखा है जिसने किसी ने उनको देखा नहीं है, और भगवान नित्य दर्शन दे रहे। जो दर्शन दे रहे हैं हम उनको भगवान मान नहीं रहे हैं, और जो भगवान दर्शन नहीं दे सकने में शक्य है, एक नई कहानी बना रखी है हमने। आप विचार करो, मंदिर में कौन बैठा है? अतो भगवान राजा रामचंद्र भगवान की, कनक भवन सरकार की। कौन बैठा है? भगवान। अब कैसा दर्शन चाहते हो? अब हम क्या चाहते हैं? क्या भगवान अर्चा विग्रह से निकल कर और चक्र घुमाने लगे जैसे सीरियलों में होता है? तब आप मानेंगे क्या? कलयुग में ऐसा नहीं होता। अर्चा विग्रह में जितनी हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाएगी, वही विग्रह आपके भाव के अनुसार व्यवहार करना प्रारंभ कर देगी। दृढ़ करो। हाँ, मैं पूरे देश में नहीं विश्व में कहता हूं, ये भगवान है। कौन? श्री रामचरितमानस जी भगवान है। करोड़ों लोगों को जो रोजी रोटी दाल चावल नहीं, ओमा घी डाल के खिला रहे हैं, वो भगवान है, श्री रामचरितमानस। ये भगवान है। मैं भी गांव में कह रहा था कि देखो भैया, ये 60 रुपया मूल्य है। जब हमने खरीदा था, इन पोथी जी को 6-7 साल हो गया। मैं भी बताता हूँ, हर साल मैं लिखता हूँ, बलरामपुर गार्डन कथा में हर साल लिखता हूँ सन कितना हुआ। अब आप विचार करो, ये पोथी जी चित्रकूट में ली मैंने 2004 में। कैसा साल हो गया? 11 साल हो गया इन पोथी जी को, और 12वें साल में मैं अपने लॉकर में रखवा देता हूँ। एक रखी जा चुकी हैं, एक ये हैं। अब आप सोचिए, पोथी जी, एक श्री रामचरितमानस जी, जो इतने लोगों का दाल रोटी तो छोड़िए, लोक परलोक की यात्रा में कृपा बना देती हैं। ये भगवान नहीं तो कौन भगवान है? ये भगवान है। अब हम कहें ये तो भगवान नहीं है, न जाने भगवान का दर्शन कब होगा। आगरा में भर्ती हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। यही भगवान है जिनको सुना सुना के दुनिया को भगवान में रमाना चाहते हो। तुम्हारे लिए प्रेम भूषण यही भगवान है। घर घर में और कोई ग्रंथ हो न हो, सब श्री रामचरितमानस जी रखते हैं, वेदांती महात्मा भी रखते हैं, और रखते हैं हम फिर भी भगवान ढूंढते हैं। अरे जिसके द्वारा भगवान में चित्त लग गया, वह स्वरूप भगवान है। श्री रामचरितमानस जी साक्षात भगवान है। जिसके द्वारा हमको बोध हो गया हो, प्रकाश मिल गया, वो भगवान है मेरे लिए। भगवान बोले तो वो अपने में पूर्ण है। श्री हनुमान जी महाराज ने गोस्वामी पाद को भगवान के दर्शन कराया, तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान जी गोसाई, आ कृपा करहु गुरुदेव। क्योंकि गुरु जैसी, मां जैसी कृपा कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। कौन करेगा आप बताओ? है? कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, श्री हनुमान जी की प्रशंसा मेरे प्रभु ने की, मेरे श्री रघुनाथ जी ने की।
इसलिए पूरी दुनिया उनको पूजती है, पूरी दुनिया इनका मान करती है। अरे साहब, अब मेरे पर तो आपको क्या कहें, कहते हैं ना का कहते हैं, का फाड़ के देते हैं, हाँ वही जो कहते हैं, ऐसा अरराया है कि क्या बताएं आपको। अभी हम लोग धनबाद कथा में जाएंगे 12 से 20 दिसंबर, और तब तक सालासर हनुमान जी ने एकदम छपरा फाड़ दिया। अगले दिन से 21 से 27 तक श्री हनुमान जी कथा सुनाने को बुला लिए। तो हमने कहा वाह हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी ने कृपा कर दी। अभी कल ही कोई कह रहा था ये तो बीचे में कथा ले लिया आप, तो मैं चुप रहा। कोई मैंने, आप लोग समझ रहे हैं ना, अरे हमारी घरवाली कह रही थी। आपको अपना भी ख्याल नहीं रहता है, बच्चों का भी ख्याल नहीं रहता है, बीचे में कथा ले लेते हैं। हमने कहा भाई मैंने नहीं लिया, हनुमान जी ने दिया, मैं को लेने वाला, मैंने ले लिया। मैं आपको विरोध बताऊं, एक मेरे मित्र हैं, गोरखपुर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इतना दबाव डाला, कहा महाराज जी मेरा वचन खराब होगा। हमने कहा आपका वचन खराब होगा, मेरा घर खराब होगा। आप क्यों हमारे पर लाठी डंडा चलवा रहे हो भैया। तो मेरे प्रेसिडेंटों का नाम आते बहू जी चुप हो जाती है, कहीं कोई बात नहीं, हनुमान जी की कृपा, आप जाओ। अब हम लोग 20 से सालासर हनुमान जी को कथा सुनाएंगे, और 28 से हिंगोली महाराष्ट्र में है, वहाँ चले जाएंगे। ये हनुमान जी की कृपा, किसकी कृपा? रामचरितमानस जी की कृपा। जैसे मैं भगवान मानता हूँ वैसे आप भी मानोगे, आपका मंगल हो जाएगा। पहले दिन की पहली बात, अब विश्वास न करो यार, मानो, केवल मानो, हर बात मानो। केवल मान लोगे आप, मानने से भवानी शंकरौ वंदे, क्यों? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बिना इनके दर्शन नहीं होगा। श्री हनुमान जी केवल और केवल भगवत कार्य के लिए धरती पर कृपा किए। बाबा जामवंत जी रीछ बन के आए, सूर्य नारायण भगवान सुग्रीव स्वरूप से अंश में आए। जीवन में जैसा हम जीते हैं, जैसा हम रहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, उसी प्रकार हमको अगला जन्म प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरी पहले दिन की कथा में प्रार्थना है, भगवान को विश्वास से माने, वैसा रहें जैसा हम चाहते हैं। अरे महाराज कैसा रहें? निर्मल रहें, निश्चल रहें। जो निर्मल है, जो निश्चल है, उसकी आंख में आंसू आने में समय नहीं लगता। अश्रु निकाले नहीं जाते हैं, अपने आप निकलते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह। जितनी हमारी अगाध श्रद्धा होगी, जितनी हमारी अथाह स्थिति होगी, जितना हमारा हृदय निर्मल होगा, उतना समझिए हमको भगवान की निकटता प्राप्त होगी। उसके लिए हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार सब सहज हो, कोई बनाना नहीं, अलग से करना नहीं, एकदम सहज रहिए, गंगा यमुना जी के जल की तरह बहिए। और यही कारण है, आप हनुमत चरित्र का दर्शन करेंगे, हम आप देखते रहिए हनुमान जी में कैसी निर्मलता है। एक भी बात रावण से हनुमान जी ने ऐसी नहीं रखी जो न रखने योग्य है। विभीषण जी को हनुमान जी ने क्या समझाया? असमय अधम, कैसमय कि मेरी जाति का कोई नाम ले ले, दिन भर भोजन से भेंट न हो, प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण। भगवान मेरे में तो कुछ है नहीं, परंतु केवल मैं भगवान के कार्य में लग गया हूं, भगवान ने मेरे पर कृपा की। आपसे प्रार्थना है, वेदांती लोगों ने
ये परिवार माया है, मोह है, मैं नहीं मानता। परिवार न रहेगा तो क्या होगा? संसार समाप्त हो जाएगा। संसार के लिए पूरा व्यवहार चल रहा है। इन प्रवचनों से बाहर निकलिए, परिवार को मधुर रखिए, परिवार में एक मधुरिमा ले आइए, सब सबसे स्नेह करें, सब सबसे उलझें। यही तो रामचरित्र है। आप बताइए, क्या 100 वानर आपके साथ आ जाएं तो आप सुकून से बैठ सकते हैं? एक उछल के यहां जाएगा, एक उछल के सिर पर बैठ जाएगा, एक कूद पड़ेगा, एक कपड़ा फाड़ देगा। मेरे प्रभु सब में इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ने वानर समुदाय में भी अनुशासन भर दिया। ये क्या है? हमारा जीवन कैसा हो, हमारे साथ जो आ जाए हम उसमें अनुशासन भर दें। ये आदमी अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बेकार है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। जो आ रहा है वो अच्छा होगा, इसकी क्या गारंटी है? भक्त को यह वर्गीकरण कदापि नहीं करना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आप जिसको अच्छा कह रहे हैं अथवा आप जिसको बुरा कह रहे हैं, हो सकता है उसका भी चिंतन आपके बारे में ऐसा ही है जैसा आपका है। नहीं, धीरे धीरे जब हम साधना की उच्च अवस्था में, ऊर्ध्वस्था में उपस्थित होते हैं तो हमारे मन से विकार जाते रहते हैं। हमको सब जगह भगवत भाव दर्शन होने लगता है। तब विचार क्या होता है? भगवान नहीं भेजा है, जीव का स्वभाव है, जीव ऐसा ही रहेगा। क्यों? हर आदमी अपने स्वभाव से बंधा है। कौन्तेय, हर आदमी अपने स्वभाव से बंधा है। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं, स्वभावेन जेन कौन्तेय निबद्धेन स्वयं कर्मणा। हर आदमी जो कर रहा है, तो मेरी प्रार्थना क्या? जब हर आदमी अपने कर्म किए, कर्म के स्वभाव से बंधा है, उससे जो उत्पन्न होता है, तो हम अच्छा ही कर्म क्यों न करें? हम बुरा कर्म करें क्यों? हम किसी को छले क्यों? हम अपने बच्चों को सुखी रहने के लिए भाई को ठगे क्यों? जिस भाई के साथ हम खेले कूदे, उस भाई को छल लें, अपने बच्चों को सुखी करें। सावधान, जब तक हम अपना पौरुष नहीं साधते हैं, रामचरित्र कहता है, तब तक हमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे लिए किसी ने सुख, यदि किसी के भाग्य में जाता हुआ सुख छीना, तो हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी जैसी 14 साल भरत भैया की रही। हमको सुख प्राप्त होना नहीं है। सुख तो तब प्राप्त होगा जब हम मधुर होंगे, जब हम कर्म में सहज होंगे। अविरल गंगा धारा जैसे, सरजू धारा जैसे बहते रहेंगे। अरे, चतुराई से सुख नहीं प्राप्त होता, चतुराई के भजन से कल्याण नहीं होता। बाबा शिव का सिद्धांत है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। आप जानते हैं, श्री हनुमान जी महाराज की प्रभु ने प्रशंसा की, इसलिए सारा जगत प्रशंसा करता है। जिसकी श्रेष्ठ प्रशंसा करते हैं उसकी जगत प्रशंसा करता है। महावीर हनुमान भगवान की प्रशंसा, और बाबा ने आगे सोरठे में कहा, इसका स्मरण करके इस भाव को यहीं रखेंगे, फिर राम कथा के क्रम को प्रणाम करेंगे। आइए। प्रणममु पवन कुमार खलवन ज्ञान, जासु हृदय आगा बसहि राम सर चाप, जासु हृदय आगा बसहि राम सर चाप। अब अंतिम चरण सोरठे का दर्शन करिए। जासु हृदय आगार,
सुंदर निवास स्थान, सुरम्य वातावरण से संपन्न निवास स्थान, आगार जो धरहि नहीं बसहि राम। कहां बसहि? तेहि उर बसहु सहित भय देहि। श्री हनुमान जी राम कथा श्रवण करने के रसिया हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिदाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह उत्तम निवास स्थान। जो भगवान की कथा कान पार कर श्रवण करते हैं, जो भगवत कथा सुनकर आनंद विह्वल हो जाते, आनंद विभोर हो जाते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज भगवान इनके हृदय में बसते हैं।